चैनल विश कैन है। हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक्सेल की बेसिक जानकारी के बारे में बताया था। ये हमारी थर्ड क्लास है। इस वीडियो के अंदर हम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। MS एक्सेल में इसका बहुत यूज है, ठीक है। अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। जो हमारे होम टैब में ये नंबर वाला ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये फॉर्मेटिंग में इतने नंबर बटन दिए गए हैं। तो ये मोर में जाके भी बटन दिखाए गए हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, और इन सब का कैसे कैसे यूज करना है, इसको कैसे करना है, ये मैं आपको सारा बताऊंगी। इसको करते हैं कैंसिल, और ये मैंने शीट 1 में पहले से ही लिख के रखे हैं क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। जो ये नंबर फॉर्मेटिंग में नंबर में ये सारे बटन दिए गए हैं, इनका क्या क्या यूज है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। और यहाँ पे जब हमें नंबर लिखना होता है, ढेर सारे नंबर लिखना होता है, हम नंबर पर सेलेक्ट करके ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं। यहाँ से नंबर को सेलेक्ट करके ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम करेंसी को सेलेक्ट करके ढेर सारी करेंसी लिख, इस तरीके से हम काउंटिंग सिंबल पे क्लिक करेंगे और फिर हम ढेर सारी काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम काउंटिंग सिंबल पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ढेर सारी काउंटिंग कर सकें। ऐसे ही डेट, टाइम, और ऐसे ही परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स और स्पेशल, हम इन सबको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए जर्नल, जब भी हम एक्सेल का यूज करते हैं तो यहाँ पे जनरली लिखा होता है। इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, डेट, टाइम, नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं। हम जनरल में सब काम कर सकते हैं, लेकिन इस जनरल में हमें मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब 20 लिख दिया। अब ये बताना कि परसेंटेज, ये खुद से नहीं बताएगा, इसको हमें करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ हम परसेंटेज दबाएंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही नंबर और सब इसमें हमें मैनुअली करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए नंबर, अब मैं नंबर के बारे में बताऊंगी। अब यहाँ से हम नंबर को सिंबल दबाकर और ऐसे सेलेक्ट करके ढेर सारे नंबर काउंट कर सकते हैं। और देखिए, और मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर देती हूँ, टाइप कर देती हूँ। ये मैंने ऐसे ढेर सारे नंबर लिख दिए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं और ऐसे हम इन सब नंबर को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम सेलेक्ट करने के बाद, या तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऐसे दशमलव में जो हमने लिखा है वो दशमलव में, पर हम यहाँ पे मोर पे जाके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और नंबर को सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए जो डेसिमल में चाहिए हमको डेसिमल में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको अगर डेसिमल में नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। अगर ये क्या है, यूज थाउजेंड सेपरेटर, और अगर हमारी 1000 से ऊपर है उसमें हमारा ऐसा कॉमा लग जाएगा और ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो आपके 1000 से ऊपर है उसमें ऐसे कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर दे नेगेटिव के लिए, अगर आपको ऐसे नेगेटिव में चाहिए या जैसे ये सिंबल लग रहा है, ये माइनस लग रहा है, अगर आपको ये ऐसे ही चाहिए तो ये आप इस पे ही क्लिक करके रख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये माइनस वाला रेड में चाहिए तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने अगर रेड वाले इस पर सेलेक्ट कर दिया तो ऐसे करके देखेंगे जो हमारा सिंबल मतलब माइनस में था तो वो हमारा टाइप क्या हुआ, रेड में आ गया, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें जाते हैं। यहाँ पे हम ऐसे, ये पहले से लिखा होता है, हम यहाँ पे भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम मोड में जाएंगे और फिर नंबर पे हमें डेसिमल में चाहिए तो हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। अब देखियो हम डेसिमल में करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको नीचे बी सेल में ऐसे ही चाहिए तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए मैं आपको भी सेलेक्ट करें यहाँ तक कि हमें ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट करके और नंबर पे जाएंगे, मोर में जाके नंबर को सेलेक्ट करेंगे और फिर ये डेसिमल में है डेसिमल में करेंगे, ये सेपरेटर में करना है ये भी कर देंगे करना है। और फिर हमें जो रेड वाला है जो माइनस है वो रेड में चाहिए, जो माइनस वाला सिंबल होगा हमारा यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख के दिखाती हूँ, एंटर, ये देख ऐसे ही सिंबल में आ जाएगा। अब माइनस का लिखती हूँ तो ये रेड इसमें आ जाएगा। ये देखिए अभी दिखाती हूँ। अब देखिए माइनस वाला लिख के दिखाती हूँ मैं, ये माइनस वाला सिंबल, ठीक है, ऐसे रेड में आ जाएगा। ठीक है, ये 1000 सेपरेटर में है, ऐसे इसमें कोबा रखता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम करेंसी की। ठीक है, अब हम करेंसी की बात करते हैं। जब हम कोई डाटा बनाते हैं तो वहाँ करेंसी का सिंबल देना होता है। जैसे इंडियन का INR में देना होगा, डॉलर है तो डॉलर में देना होगा। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर टाइप कर देती हूँ, ये अभी जनरल मोड में टाइप हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये अभी जनरल मोड में टाइप हो रहे हैं। अब हम इसको करेंसी में करके दिखाएंगे। अब जैसे मैं इनको सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, अब फिर मैं उसमें ऐसे नंबर्स फॉर्मेटिंग में जाऊंगी और यहाँ पे मोर में जाके हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे दशमलव में आ रहा है और हम मोर में जाएंगे और फिर करेंसी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल में करके रखेंगे। हमें सिंबल क्या चाहिए, अब हमें INR सिंबल देना है तो हम कैसे देंगे, या तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं। और जैसे हमें INR चाहिए तो हम कीबोर्ड से भी ऐसे INR को ऐसे हम यहाँ पे INR को, हमें INR में अपने सिंबल दिखाना है तो हम ऐसे INR को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो माइनस में है वो हमें रेड दिखाना है। और जैसे भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। अगर माइनस में दिखाना है तो माइनस में सेलेक्ट कर सकते हो, रेड में दिखाना है तो रेड में सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा कुछ भी माइनस में नहीं था इसलिए हमारे सब ऐसे आ गए और INR आ गया। ठीक है, अगर आपको ढेर सारी करेंसी लिखनी है, ये देखिए सब INR डेसिमल ये सब आ गया है। तो अगर आपको ढेर सारी करेंसी लिखनी है ऐसे इसको सेलेक्ट कीजिए और जहाँ तक की भी आपको लिखनी है, हमें यहाँ तक का लिखना है तो ये सब आ जाएगी। और ऐसे सेलेक्ट करके तो आ जाएगी, लेकिन जैसे हमको और कुछ और लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर रखी थी ये ऐसे करेंगे और करेंसी पे जाएंगे। ठीक है, करेंसी मोड पे जाके करेंसी में जाएंगे और ये डेसिमल में रखना है तो डेसिमल में रखेंगे। सिंबल हमें जो लगाना है, जैसे हमें INR लगाना है तो हम INR लगाएंगे। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं INR। ठीक है, INR सेलेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद हमें रखना है तो ऐसे ओके कर देंगे। अब हमें जो भी हम डिजिट डालेंगे तो हमारी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे, कुछ भी डिजिट डालेंगे वो हमारे डेसिमल में और INR लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी ऐसी करेंसी, ढेर सारी करेंसी हम कर सकते हैं। अब हमारे बात आती है अकाउंटिंग की। अब हम अकाउंटिंग के बारे में आपको बताएंगे। आपको करेंसी अच्छे से समझ आ गई। ऐसे हम करेंसी में मतलब यहाँ से सेलेक्ट करके, बहुत आसान तरीका है, यहाँ से सेलेक्ट किया और मोर में गए, जो हमें करेंसी चाहिए हम करेंसी पे
क्लिक करेंगे, जो भी चाहिए हमें, डेसिमल में चाहिए, सिंबल जो भी चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें रेड, अगर माइनस में है तो हमें रेड में चाहिए तो रेड में कर सकते हैं, अगर माइनस में चाहिए तो माइनस में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी ये सिंबल दे रखे हैं, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे सिलेक्ट करके हमारा यहाँ से हो जाता है। ऐसे करेंसी हमारी ढेर सारी करेंसी हम अपने डाटा में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है काउंटिंग की। अब काउंटिंग करेंगे हम। जय काउंटिंग के बारे में बता दूं मैं आपको। जय हमारी काउंटिंग, मैं यहाँ पे आपको नंबर, सेल में नंबर सेलेक्ट करके दिखाती हूँ अभी। जैसे एंटर किया 2 3 4, कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, नंबर में इसमें जाएंगे, फॉर्मेटिंग में और मोर में जाएंगे। हम यहाँ से भी कर सकते हैं तो काउंटिंग, और मोर में जाके काउंटिंग को सिलेक्ट करेंगे। हमें सब कुछ अंदर से सीखना है, ना कि बाहर से। ठीक है, तभी हमें एक्सेल में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब हमें सिंपली ऐसे चाहिए, मतलब डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल में कर सकते हैं। और जो हमें सिंबल देखना है इसमें, हमें सिंबल इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें सिंबल चाहिए। अब देखिए, जो हमें सिंबल रखना है हम वो सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें डेसिमल में रखना है तो डेसिमल में कर सकते हैं, नहीं तो इसको हटा सकते हैं। और देखिए ये हम ओके कर देंगे। ये इसमें करेंसी में और काउंटिंग में क्या है, जो करेंसी का सिंबल है वो उसके पास आएगा, और काउंटिंग का इसका जो सिंबल है वो इससे साइड में रहेगा, ऐसे साइड में रहेगा। अब एक और बात बता दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे बात बता दूँ, एक तो मैंने बताया कि ये पास रहेगा और दूसरा ये साइड में रहेगा। एक और बता दूँ इसमें, अगर हम इसको यहाँ पे 0 करते हैं और फिर बाहर क्लिक करते हैं तो ये माइनस में दिखाएगा। अगर हम इसमें करेंसी में यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है, और फिर बाहर क्लिक करते हैं तो ये सिंबल झुकत रहेगा और फिर 0 दिखाएगा। ठीक है, ये इसमें दोनों में ये वाला फर्क है, क्योंकि काउंटिंग में और करेंसी में अगर हम इसमें कोई भी डिजिट 0 कर देते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो माइनस का दिखाता है। अगर इसमें हम 0 करते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं लेकिन सिंबल तो जो की तरह रहेगा और फिर 0 दिखाएगा। ठीक है, अब आपको करेंसी और अकाउंटिंग के बारे में दोनों में समझ आ जाएगा और अंतर भी पता लग गया होगा कि इसमें क्या है। अब डेट के बारे में बता देती हूँ। अब मैं यहाँ पे डेट पे जाऊंगी, अगर मैं जनरल मोड में कोई भी डेट डाल देती हूँ 12, ठीक है, उसके बाद जब मैं डेट डाल देती हूँ और फिर मैं ऐसे डेट पे जाऊंगी, ये हमारे दिखा रहा है ऐसे 12/11 जो हमने डाली थी सिंपल। ठीक है, अब हम इसमें जो टाइप दे रखे हैं हम इसमें कुछ भी जैसे हमें ये दिखाना है, ऐसे मार्च लिखा हुआ आता है बीच में, ऐसे दिखाना है तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यानी हमें अगर ऐसे दिखाना है तो ऐसे कर सकते हैं, यानी इतने सिंबल दिए हुए हैं तो इसे में भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा चाहिए तो हम ऐसा ओके कर दो, वो ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, और अब अगर हमें है ऐसे आगे भी चाहिए तो हम ऐसे करके ऐसे ये डेट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम ढेर सारी डाटा में को कितनी सारी भी डेट डालनी होती है तो हम ऐसे ऐसे सिंबल में जाके नंबर को, डेट को सिलेक्ट करके और फिर ऐसे हम अपनी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, और डेट समझ आ गई होगी कि हम ऐसे बहुत सारी डेट अपने डाटा में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो है टाइम परसेंटेज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इससे आगे हम अगले वीडियो में सीखेंगे टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक्स, टैक्स और स्पेशल के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगी।
ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।